श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हमने 15वें अध्याय को चिंतन को पूरा किया था। जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमने चिंतन किया था। उस 15वें अध्याय के बाद 16वां अध्याय आता है। 16वें अध्याय के चिंतन को प्रारंभ करने के पूर्व 13वां अध्याय, 14वां अध्याय और 15वां अध्याय, इन तीनों का एक बार पूर्वावलोकन करते हैं। परंतु यह चिंतन को प्रारंभ करने के पूर्व 15वें अध्याय के जो आखिरी 5 श्लोक हैं उनको एक साथ पढ़ते हैं। 16वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक। 15वें श्लोक से लेना। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। भगवान ने कहा इति गुह्यतमं शास्त्रम, यह गुह्यतम अत्यंत गोपनीय है, अर्थात गूढ़ रहस्य है। और वह क्या है? यह शास्त्र है। शास्त्र, गीता को शास्त्र कहा गया। क्यों शास्त्र कहा गया? क्योंकि शंसनात् त्रायते इति, यह हमारा रक्षण करता है, यह हमारा अनुशासन करता है। योग्य क्या अयोग्य क्या इसका विचार करके सही मार्ग पर हमें रखता है, इसीलिए यह शास्त्र है। इन सारे विचारों की शुरुआत चिंतन किया जाए तो अध्यायों की संगति है। अध्यायों का एक अपना क्रम है। उस क्रम की दृष्टि से विचार किया जाए तो 13वें अध्याय में भगवान ने ऐक्य बताने के लिए शुरुआत की। स्थूल दृष्टि से, एक सामान्य दृष्टि से विचार किया जाए कि कब क्या बताया गया, तो पहले 6 अध्याय में भगवान ने त्वम पद का विचार किया। भगवान ने पहले 6 अध्याय में त्वम पद का विचार किया। तुम क्या हो? तत्त्वमसि महावाक्य है ना, उसमें से जो त्वम पद है, त्वम, तुम,
यानी जीव, जीव का मुख्य स्वरूप क्या है, सत्य स्वरूप क्या है, यह विचार बताए। उस त्वम पद के बाद 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक तत्पद का विचार बताया। तत्पद माने ईश्वर पद। ईश्वर का आत्म स्वरूप क्या है, ईश्वर ब्रह्म ही है कैसे, इन दोनों का विचार करते वक्त भगवान ने क्या कहा किया देखिए। दूसरे अध्याय में जो विचार आया कि आत्मा, आत्मानम रथिनम विद्धि इत्यादि, न जायते म्रियते, वह मरता नहीं है, वह जीता नहीं है, और जीव के संबंध से, जीव की दृष्टि से है, जीव के संबंध से है, और जीव की दृष्टि संबंध से बताया कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। 10वें 11वें अध्याय में अगर विश्वरूप दर्शन का विचार किया जाए, भगवान के ईश्वर के विभूतियों का विचार किया जाए, तो यह सच पता चलता है कि तत्पद का विचार प्रधानता से वहां पे आया है। दोनों अध्यायों में बाकी पदों का यानी आत्म स्वरूप का विचार या ईश्वर स्वरूप का विचार आया नहीं है, ऐसे नहीं है। पहले 6 अध्याय में जब जीव का स्वरूप बताया तब ईश्वर के स्वरूप का विचार आया नहीं, ऐसी बात नहीं है। 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक जब ईश्वर स्वरूप का वर्णन आया तब जीव स्वरूप का विचार आया नहीं, ऐसी बात नहीं है। परंतु प्रधानता से कौन सा विषय आया है, उस दृष्टि से चिंतन किया जाए तो तत्पद, त्वम पद, या पहले 6 अध्याय में त्वम पद, अगले 6 अध्याय में तत्पद, ऐसे विचार किया जा सकता है। अब इसके बाद भगवान ऐक्य बताना शुरू करते हैं। तो जब भगवान ने यह ऐक्य बताने के लिए शुरुआत की तो 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का विचार किया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग को ही प्रकृति पुरुष विवेक योग भी कहा गया। क्या कहा, प्रकृति और पुरुष। 13वें अध्याय को आरंभ करते समय भगवान ने क्या कहा देखिए। भगवान ने कहा मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक है परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। मेरी कैसी प्रकृति है, एक परा है और एक अपर है। अच्छा, कब बताया आपने, भगवान ने कहा 7वें अध्याय में बताया था। क्या बताया था, 7वें अध्याय सूचिते द्वे प्रकृति ईश्वरस्य, भगवान भाष्यकार लिखते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने ईश्वर की दो प्रकृति बताई, एक परा और एक अपरा। उस पहली जो विभक्ति है उसको 8 प्रकार से विभक्त किया गया था। भिन्ना प्रकृति रष्टधा, उस प्रकृति को 8 विभागों में बांटा था, 8 विभाग किए थे उसके। वह जो विभक्ति है, वह जो 8 प्रकार की विभूति है, 8 प्रकार की विभक्त प्रकृति है, वह त्रिगुणात्मक होने के कारण, 3 गुणात्मक है, 3 गुणों से युक्त है और संसार का कारण है, इसीलिए वह क्या है, अपरा है। मैं पारिभाषिक शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, बाद में सामान्य दृष्टि से चिंतन हम करने वाले हैं। और दूसरी जो है वह परा प्रकृति है। वह कैसी है, वह परा प्रकृति है, जीवभूत है और क्षेत्रज्ञ रूप ईश्वरात्मिक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूप ईश्वरात्मक है। जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत, जीवभूत है, इन दोनों प्रकृतियों से युक्त हुआ। पर प्रकृति और अपर प्रकृति, इन दोनों प्रकृतियों से युक्त हुआ जो ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण होता है, उन दोनों प्रकृतियों के ईश्वर तत्व को निश्चित करने के लिए, अब यह जो ईश्वर तत्व है उसे निश्चित करने के लिए यह क्षेत्र विषयक अध्याय का आरंभ किया गया। भगवान कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय, 13वें अध्याय का पहला श्लोक, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहते हैं यह जो शरीर है ना,
हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह शरीर के क्या है? क्षेत्र है। और यह जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया। यह क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, इनमें भेद है। तो दृष्टा जो है वह क्षेत्रज्ञ है, और दृश्य है वह क्षेत्र हुआ। अब थोड़ा पारिभाषिक शब्दों को छोड़कर चिंतन करते हैं। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो सृष्टि की उत्पत्ति में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, एक चेतन तत्व की आवश्यकता है। चेतन के अभाव में इस सृष्टि की उत्पत्ति हो नहीं सकती। कोई चेतन कर्ता चाहिए ही। चेतन कर्ता की उपस्थिति आवश्यक है। यानी कैसे? देखिए, अगर सोने के गहने बनाने हैं, मेरे पास क्या है? सोना है। गहने किसके बनते हैं? गहने सोने के बनते हैं। गहने सोने के बनते हैं, तो सोने के गहने बनाने के लिए सोना तो चाहिए ही। परंतु सुनहार ही नहीं है, गहने बनाने वाला ही नहीं है कोई। तो क्या अपने आप सोना गहनों में परिवर्तित होगा? नहीं हो सकता। सोना अपने आप गहनों में परिवर्तित हो नहीं सकता। सोने को गहने में अगर परिवर्तित होना है, गहनों में परिवर्तित होना है, तो कुछ तो आवश्यक है। क्या चाहिए? कोई तो उनको बनाने वाला चाहिए ना। बनाने वाले के चेतनकर्ता के अभाव में गहने सोने में कैसे परिवर्तित होंगे? सोने के गहने, गहने नहीं, सोना गहनों में कैसे परिवर्तित होगा? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से केवल उपाधि होना काफी नहीं है, पूरा नहीं है। उपाधि के साथ साथ कोई चेतन कर्ता भी चाहिए, जिसके द्वारा इस सृष्टि की, जगत की निर्मित की जा सकती है। इसीलिए ईश्वर की जब प्रकृति बताई गई, या ईश्वर का स्वरूप बताया गया, तो वेदांत ने चिंतन किया, ईश्वर कैसा है? ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ईश्वर क्या है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। हमने इसका कई बार चिंतन किया है, फिर से एक बार तुरंत बताए हुए जाता हूं। इस सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई, तो सृष्टि की उत्पत्ति और बाकी वस्तुओं की निर्मित, इनमें भेद कैसे पाया जाए? तो बताया, सोने के गहने बनाने वाला सुनहार, गहने बनाने के बाद उसका जो कार्य, इफेक्ट, परिणाम, सोने के गहने उनसे भिन्न रहता है। चेतनकर्ता कौन है गहने बनाने वाला? सुनहार। घट के लिए कुम्हार। परंतु मिट्टी का घट बन जाता है, गहनों के, सोने के गहने बन जाते हैं, परंतु गहनों से, घट से कुम्हार और सुनहार, सुनहार और कुम्हार दोनों अपने अपने बनाए कार्यों से अलग रह जाते हैं। यानी चेतन कर्ता वहां पे उस अपने कार्य से भिन्न रहा। सिंशियंट कॉज कहते हैं उसको, सुनहार को, कुम्हार को, क्योंकि चेतनता है उनमें। परंतु उनका जो उपादान है, सोने के गहनों के लिए सोना, घट के लिए मिट्टी, वह उस कार्य में, सोने के गहनों में और घट में परिवर्तित हुआ नहीं, उसमें ही रहा, अनुस्यूत हुआ। गहने सोने से कभी भिन्न अलग नहीं हुए। सोने से गहने बनाने के बाद वह सोना ही गहने बन गया। तो गहने और वह सोना अलग नहीं रहा, वह मिट्टी और वह घट अलग नहीं रहा। तो अब आगे यह जब हम विचार करते हैं, तो उसके बाद प्रश्न उपस्थित होता है, अगर ईश्वर ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, तो क्या सृष्टि की उत्पत्ति करने के बाद यह ईश्वर इस सृष्टि से भिन्न रहा? तो कहा नहीं। वह उनकी तरह चेतन करता नहीं है जो सृष्टि से भिन्न रहे। तो कैसे? कहा कि ईश्वर ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति करने के बाद उसमें उसने प्रवेश किया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत।
और उसने इस सृष्टि में प्रवेश किया, इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। नहीं तो ईश्वर का सर्वत्र होना संभव नहीं था, क्योंकि वही उपादान कारण है और वही निमित्त कारण भी है। परंतु एक बात बताओ, ईश्वर से भिन्न प्रकृति हो सकती है कि उसमें वह प्रवेश करे? क्योंकि अगर ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऐसा माना जाए, तो कहा नहीं नहीं नहीं, ईश्वर और प्रकृति इनमें आप भेद कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रकृति ही उपाधि है और प्रकृति उपाधि के साथ ही उस चेतन तत्व को हमने ईश्वर माना है। प्रकृति इस उपाधि के साथ ही उसको हमने ईश्वर माना है। तो वही क्या है? वही चेतन तत्व है, वही साक्षात ब्रह्म है। जब उस ब्रह्म को माया या प्रकृति उपाधि रूप में प्राप्त होती है, तो वह क्या हो जाता है? वह हो जाता है ईश्वर। अब वहां पे क्या है? वह चेतनांश है और जड़ अंश है। चैतन्य का चेतनांश है, ब्रह्म का चेतनांश है, और माया का जड़ अंश है। इन दोनों अंशों से युक्त बना हुआ वह ईश्वर है। तो ईश्वर क्या करता है? अपनी जो प्रकृति माया अंश है, उससे माया प्रधान भूत होकर, माया को प्रधान बनाकर वह ईश्वर उपादान कारण होता है और सृष्टि की उत्पत्ति करता है, और चेतनांश होकर, चेतन प्रधान होकर, निमित्त कारण, चेतन कर्ता होकर सृष्टि की उत्पत्ति करता है। तो उपादान कारण हुआ माया प्रधान ईश्वर, निमित्त कारण हुआ चेतन प्रधान। स्व उपाधि प्रधानतया उपादान कारणम, स्व प्रधानतया निमित्त कारण। वह चेतन ईश्वर अपनी उपाधि को प्रधान बनाकर हुआ उपादान कारण और अपने आप को बना प्रधान बनाकर हुआ निमित्त कारण। इस प्रकार से वही उपादान भी हुआ, वही निमित्त भी हुआ। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। परंतु एक बात बताओ, समझे कैसे? कोई ऐसे उदाहरण दे दो कि हम समझ में आए। ठीक है। एक बात कर बताते हैं। आप सो गए, आप नींद में हो, आप नींद में हो और आपको सपना पड़ा। आप सपना देखने लगे। सपने में आपने हाथी देखा, मनुष्य देखे, पशु पंछी देखे। अब बताओ, सपने में निर्मित जो वह सृष्टि है ना, सपने में बनी हुई जो सृष्टि है, उस सृष्टि में जो हाथी है, कहाँ पे है? कैसे आया वहां पे? अगर वह वहां पे सचमुच में आया है, अगर वह हाथी सत्य में वहां पे आता है, तो हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा जो सर है इतना छोटा है, उसमें तो हाथी बैठ नहीं सकता, सर फट जाएगा। परंतु हाथी तो है, क्योंकि हाथी पे हम बैठते हैं, हाथी के बैठकर उड़ते हैं। कोई भी सपना हो सकता है। जागृत अवस्था में शायद हम राजा न हो, परंतु सपने में हम तो सर्वशक्तिमान, सारे राजाओं के राजा, सम्राट पद पर प्राप्त होते हैं, रथ में वगैरह घूमते हैं, प्लेन में वगैरह घूमते हैं। प्लेन में भी नहीं घूमते, ऐसे उड़कर चले जाते हैं। यह कैसे संभव? यह सब कुछ सृष्टि निर्मित हुई। इसको तो हम टाल नहीं सकते, इसको तो हम ना नहीं कह सकते कि सृष्टि की निर्मिति वहां पे हुई है। सृष्टि की निर्मिति हुई है मानना चाहिए, क्योंकि उसका हम अनुभव करते हैं। अब वह जो सृष्टि है जो हम सपने में देख रहे हैं, कोई भी सपना हो, जो भी सपने में हम सृष्टि देख रहे हैं, वह सृष्टि
कौन से मटेरियल से बनी, किससे बनी है। या ऐसे होता है कि नहीं, आज मुझे जो सपना आने वाला है, जो मैं सपना देखने वाला हूँ, उसमें ऐसे हाथी है, ऐसा घर है, ऐसा महल है, तो इसके लिए मुझे इतना इतना पृथ्वी तत्व चाहिए, इतना इतना वायु तत्व चाहिए, तेज तत्व चाहिए, ऐसे पंचमहाभूत इकट्ठा करके रखते हैं। या मिट्टी का ढेर, ईंट पत्थर, इनको साथ में लेकर सो जाते हैं, नहीं। जागृत अवस्था की कोई वस्तु का वहां पे मूल्य नहीं है। कोई वस्तु जो जागृत अवस्था में हमें प्राप्त थी, उसमें से कोई भी वस्तु स्वप्नावस्था में आवश्यक नहीं है। तो सपनावस्था में, अपने सपने में जो भी हमने सृष्टि देखी है, उसके लिए जो भी उपादान कारण है, उस सृष्टि की निर्मिति के लिए जो भी कुछ आवश्यक है, वह हमने अपने आप से ही निर्माण किया है। वहां पे हमें जो भी पंचमहाभूत आवश्यक है ना सृष्टि की उत्पत्ति में, वह सारे पंचमहाभूत हमने अपने आप से ही निर्माण किए हैं। कहीं से हमने लाए नहीं है, कहीं से हम नहीं लेकर आए। तो मन, हमारा जो मन है, हमारी वृत्तियां है, मन के द्वारा ही, मन का किसका है, मेरा मन है, मेरे मन के द्वारा मैंने क्या किया, सृष्टि की उत्पत्ति की, सृजन किया। इस सृष्टि की मैंने मन के द्वारा उत्पत्ति की। और आगे, अपने ही मन के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करने के बाद करने वाला तो मैं ही हूं ना। मुझसे भिन्न किसी ने सृष्टि की उत्पत्ति नहीं की, यानी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला मैं ही हूं, और सृष्टि भी मेरे मन के द्वारा ही निर्माण हुई है। इस दृष्टि से मैं इस जगत का, कौन सा जगत, स्वप्न जगत जो मैं सपने में देख रहा हूं, उसका बनाने वाला भी हो गया, मेरे द्वारा ही वह बन गई, और सब जगह पर मैं ही हूं। क्योंकि मेरे अलावा सृष्टि का, उस स्वप्न सृष्टि का, उस सपने का कोई अस्तित्व नहीं है। सपने में जो भी सृष्टि बनी हुई है, सपने में जो भी दुनिया बनी है, मैंने संसार को बनाया है, स्वप्न संसार को, उसमें जहां पर भी जाऊं वहां पर मैं हूं ही, मैं ही हूं। ऐसे ही ईश्वर के द्वारा इस जगत की निर्मिति की गई है। परंतु हुआ ऐसे, सृष्टि बनने के बाद जो जीव है, वह जीव अविद्या के वश होकर, वह अविद्या के वश में चला जाकर उस अविद्या से बद्ध होता है। परंतु ईश्वर अविद्या को, माया को अपने वश रखते हुए उससे बंधा नहीं जाता। तो भगवान कहते हैं, इस प्रकार से प्रकृति का विभाग किया गया। एक ईश्वर की परा प्रकृति है और एक अपरा प्रकृति है। एक दृश्य स्वरूप में जगत को प्राप्त हुई वह है, और एक दृष्टा स्वरूप में है। क्षेत्र, आगे कहते भगवान, क्षेत्रज्ञ माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रकार बताएं। अब भगवान कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इनमें भेद उत्पन्न करने वाला क्या है, तो देह है। क्षेत्र के कारण क्षेत्रज्ञ हुआ, दिखाई देने वाली जो वस्तु है उसके कारण देखने वाला निर्माण हुआ। ऐसे ही जानो, और उसमें से जो देखने वाला हूं वह मैं हूं, ऐसे समझो।
और वह कैसा है? सर्व क्षेत्रेषु, सारे जो क्षेत्र है उसमें मैं हूं, समस्त शरीरों में, ब्रह्मा जी से लेके कोई एक कीट तक, कोई छोटे कीड़े मूंगी तक, सारे शरीरों में उपाधि भेद से रहित, सत और असत आदि शब्दों में के द्वारा जानने में न आने वाला ही मुझे समझो। यानी जो चेतन तत्व है वह मैं हूं। क्षेत्रज्ञ पिमाम विद्धि, इस प्रकार से वह जो चेतन तत्व जो सब में है वह मैं हूं। ऐसे बताने के बाद भगवान इसका ही विस्तार, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है इसका ही विस्तार 13वें अध्याय में करते हैं। भगवान ने क्या कहा? अगर इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानना है, जो यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानता है वही जानता है, तो अब यह क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है उसी का विस्तार करते वक्त भगवान ने कहा तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च, तीसरा श्लोक 13वें अध्याय का, सच योजत प्रभावे प्रभावश तत्समासेन मे शृणु। यह इदम शरीरम इस वाक्य से वर्णन किया गया जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है जैसा है, अपने धर्मों के कारण जिस प्रकार का वह दिखता है, विकारों वाला है, जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है, वह सब कुछ तुम संक्षेप से सुनो। तो अब भगवान ने कहा वह क्षेत्र क्या है? महाभूतान्यहंकार, पंच महाभूत है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियाणि दशैकंच, 10 इंद्रिया है, पंच इंद्रिय गोचरा, 5 उसके विषय है। इस प्रकार से विषय, इंद्रिया, यह सब कुछ जो है वह क्या है? वह क्षेत्र है। पारिभाषिक शब्दों को बाजू में रखे तो आसान सी बात है, जो कुछ भी हमें इंद्रियों के द्वारा जिसका भी अनुभव हो रहा है, जिसके कारण हम सुखी दुखी होते हैं, जिसका अभी इस समय हम अनुभव कर रहे हैं, वह क्या है? वह क्षेत्र है। किसका बना हुआ है? पंचमहाभूतों का बना है। उसमें अव्यक्त है, महाभूतान्य अहंकार, वहां पे अहंकार यानी अहंकार, अहंकार नहीं, अहम प्रत्यय रूप अहंकार, तथा बुद्धि है। गर्व इस दृष्टि से अहंकार का यहां पे विचार नहीं करना चाहिए। अहम, यह भाव, मैं, यह जो भाव है वही। इस प्रकार से 10 इंद्रिया, श्रोत्रानी 5 ज्ञान उत्पन्न करने वाली इन ज्ञानेन्द्रिया, और 5 कर्म इंद्रिया, यह सब कुछ क्या हुआ? भगवान ने कहा क्षेत्र हुआ। इतना ही नहीं, इसमें और गुण वगैरह का भी विचार किया। क्या क्या है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब कुछ जो विकार है वह सारे भी प्रकृति यानी क्षेत्र का भाग है। अब इसके बाद महतत्वादि विकारों से युक्त हो ऐसे क्षेत्र बताने के बाद भगवान ने कहा उस क्षेत्रज्ञ को अगर जानना है, और जो क्षेत्रज्ञ है वह जो चेतन है उसे जानना है, जो जीव का स्वरूप है उसे पहचानना है, तो कुछ साधन आवश्यक है। वह ज्ञान का साधन होने के कारण, ज्ञान का, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का साधन होने के कारण उसे ही ज्ञान कहा गया। ज्ञान के साधन को ही ज्ञान कहा, और कहा क्या है वह? तो गुणों की एक लिस्ट बताई, कैसे कैसे गुण चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम इत्यादि। मान, बड़प्पन का अभाव, बड़प्पन प्रकट न करना। अदम्भित्व, धर्म का, दंभित्व का, दंभ का अभाव। अहिंसा, हिंसा का अभाव। शांति, शांति, क्षमाशीलता।
आचार्योपासनम, गुरु शुश्रूषा, शौचम, शुचिर्भूतता अंतर्बाह्य, शरीर की और मन की दोनों। इतना ही नहीं, स्थैर्यम, स्थिरता, स्थिर भाव, स्थिर भाव, मोक्ष मार्ग में निश्चित निष्ठा, केवल मोक्ष की इच्छा रखना, बाकी कुछ नहीं। और आत्म विनिग्रह, आत्मा का, आत्मा इस शब्द से कहे जाने वाला जो कार्य कारण संघात रूप यह शरीर है, इसका निग्रह, यानी स्वाभाविक विषयों की तरफ जाने वाली हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो मन है, उस स्वाभाविक प्रकृति से उसे हटाकर आत्मा में नियुक्त करके रखना, आत्म विनिग्रह, यह है आत्म विनिग्रह। आगे कहा, इंद्रियों के जो विषय है उसके प्रति वैराग्य, इंद्रियों के प्रति वैराग्य, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें दुख और दुख रूपी दोष यह जो है उनका चिंतन करना, इसीलिए उससे दूर रहना, उन विकारों से पीड़ित न होना, अनासक्ति, आसक्ति न रखना, नित्य समचित्तत्व, नित्य समान रखना मन को, उसे कभी विचलित न होने देना, चाहे इष्ट की प्राप्ति हो या अनिष्ट की प्राप्ति हो। इतना ही नहीं, भगवान के प्रति अनन्य साधारण भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान ही परम श्रेष्ठ है। क्या बाकी नहीं है? बाकी है, परंतु मेरा जो इष्ट दैवत है वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। उनकी भक्ति कैसे करे कि वह ईश्वर ही है। थोड़ा एक अलग विचार बताते हैं, वहां पे संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम का विचार आता है। दृष्टांत बताते हैं, बाद में यह जो उपासना या फिर जो विचार बताया है उसकी तरफ आते हैं। देखो, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, जाते जाते दूर उसको कोई प्रकाश नजर आया। छोटा सा था प्रकाश, बहुत बड़ा परंतु तेज था उसमें। उसे लगता है कोई बड़ा मूल्यवान रत्न वहां पे है। अब उस रत्न के प्राप्ति के लिए वह प्रकाश की तरफ जाने लगा। प्रकाश का जो स्रोत है, जहां से वह प्रकाश आ रहा है, उसकी तरफ जाने लगा। देखा क्या है? प्रकाश। बुद्धि क्या हुई? रत्न की। देखा है प्रकाश, लगा उसे क्या है? वहां पे रत्न है, इसीलिए चलता गया, वहां पे गया। पास जाने के बाद इस व्यक्ति को वहां पे मिला, रत्न नहीं मिला। मंदिर के बाहर दिया जलाया हुआ था, वह दिया मिला, दिए का प्रकाश था, वो दिए की ज्योति थी, उसका प्रकाश था। यानी बुद्धि क्या थी? रत्न मिले इस इच्छा से गया, परंतु मिला क्या? दिया। परंतु दूसरी जगह पर कोई व्यक्ति वहां पे गया और उसे सचमुच में रत्न मिला। उसे क्या मिला? सचमुच में रत्न मिला उसे। अब प्रश्न ऐसा है, मिला क्या है? देखा क्या है? प्रकाश। ज्ञान है प्रकाश का, परंतु प्रकाश के स्रोत के स्थान पर भ्रम किसका हुआ है? रत्न का। प्रकाश की स्रोत के स्थान पर भ्रम हुआ है रत्न का, परंतु सचमुच में रत्न मिल जाए तो? इसी प्रकार से थोड़ा फिर से दृष्टांत का और विचार करते हैं। वहां पे पहले से था रत्न, देखा नहीं, रत्न नहीं देखा, देखा क्या? प्रकाश। वहां पे पहले से ही था रत्न, देखा क्या? रत्न का प्रकाश। प्रकाश को देखकर बुद्धि क्या हुई? रत्न की। प्रकाश को देखकर प्रकाश की बुद्धि होनी चाहिए, परंतु प्रकाश को देखकर बुद्धि हुई रत्न की। प्रकाश को देखकर रत्न की बुद्धि होना भ्रम है, परंतु प्रकाश को देखकर रत्न की बुद्धि जो भ्रम है, इस भ्रम के कारण जब यह व्यक्ति
उस प्रकाश के स्रोत के प्रति चलते गया, वहां पे पहुंचा, तो उसे क्या मिला? रत्न मिला। इसी प्रकार से कोई भी सगुण रूप देवता का हम ध्यान करें, शास्त्र ने किसका किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए वह बताया है। उसके अनुसार कोई भी देवता स्वरूप का जब हम ध्यान करें और उसे हम परम श्रेष्ठ मानते हैं, परम श्रेष्ठ यानी ईश्वर के जो लक्षण है, जो ईश्वर के लक्षण है, जो ब्रह्म के लक्षण है, उन लक्षणों को हम उस देवता की सगुण रूप पर आरोपित करें, उस देवता की स्वरूप में आरोपित करें। तो यह कैसे है? प्रकाश को देखकर उसमें रत्न के भ्रम की तरह है। देवता के स्वरूप मर देवता पर ब्रह्म के लक्षणों को आरोपित किया जाता है। परंतु कोई भी सगुण रूप ले, हम कोई भी सगुण रूप का चिंतन करें, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिवजी हो, कोई भी रूप हो, कोई भी देवी का स्वरूप हो, वह स्वरूपतः, वह सगुण रूप स्वरूपतः कैसा है? स्वरूपतः ब्रह्म है, स्वरूपतः ईश्वर है। ईश्वर किस दृष्टि से? जगत की सृष्टि स्थिति पालन करने वाले दृष्टि से। ईश्वर की सृष्टि स्थिति पालन करने की दृष्टि से वह क्या है? वह ईश्वर है स्वरूप से। तो जब उस पर हमने सगुण रूप पर उस स्वरूप को आरोपित किया, तो सगुण रूप पर मन के द्वारा अनुभव के अभाव में स्वरूप को आरोपित करना हुआ एक दृष्टि से भ्रम। जैसे प्रकाश को देखकर वहां पे आरोपित किया गया रत्न का विचार, रत्न बुद्धि, परंतु सचमुच में जब प्रकाश की तरफ हम चलते गए तो क्या मिला? रत्न। उसी प्रकार से ईश्वर पर जो भी सगुण रूप है उस पर जब हम इस प्रकार से ईश्वर स्वरूप को आरोपित करते हैं, उसको स्वरूप को, उसके स्वरूप को ही भ्रम के रूप में आरोपित करते हैं, तो अंत में जाकर स्वरूप की ही प्राप्ति होती है। इसी दृष्टि से भगवान कहते हैं, मुझे अनन्य योगेन अपृथक समाधिना, मुझे श्रेष्ठ मानकर जो मेरी भक्ति करता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण है, इसीलिए मई वासुदेव शब्द का उपयोग किया। मई वासुदेव, मुझ वासुदेव परमात्मा ईश्वर को ही, मुझे ईश्वर मानकर, यानी केवल भगवान कृष्ण को ही ईश्वर मानना चाहिए ऐसी बात नहीं है। जो भी आप रूप लेते हो, प्रभु श्री राम जी है, गणेश जी है, शिव जी है, भगवान विष्णु है, तो देवी भी है, चाहे वो अन्नपूर्णा माता हो, दुर्गा हो, पार्वती जी हो, कोई भी हो। तो यह सब बताने के बाद, सारे जो गुण हैं उन गुणों को बताने के बाद भगवान ने कहा, जो कुछ भी ज्ञेय है, जो कुछ भी जानने योग्य है, वह क्या है? भगवान ने कहा, वह अनादिमत परम ब्रह्म, वह पर ब्रह्म ही है। ना वो सत है ना असत है, वह सब जगह पर फैला हुआ है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम, उसके अनेक सारे हाथ, सब और हाथ पैर फैले हुए हैं, सब और हाथ पैर फैले हुए हैं, यानी वह सर्वत्र है। वो समस्त इंद्रियों के गुणों से अवभाषित प्रतीत होने वाला है। वह इंद्रियों के द्वारा उपाधि के माध्यम से, अंतःकरण उपाधि के द्वारा ही वह प्राप्त होता है। आकर उपाधि द्वारा प्राप्त होता है, उपाधि को निमित्त मानकर दृष्टृत्व का निश्चय किया जा सकता है, दृष्टा का निश्चय किया जा सकता है। वह अंतर है, बाहर है, सब जगह पर है, वह तेज का भी तेज है। इस प्रकार से कहते हैं, यह प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, यह अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, आत्मा अनात्मा, यह जो कुछ भी है यह अनादि है।
और कहा इससे क्या उत्पन्न होता है? कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। जो भी कार्यकरण है, अनुभवों के लिए प्राप्त स्थिति है, उसके लिए कारण प्रकृति है, और अनुभविता जो जीव है उसके लिए कारण पुरुष है। अब इसको बताने के बाद में भगवान ने साक्षात निर्देश किया वह ब्रह्म, वह चेतन तत्व क्या है, और सारे भूतों में समान रूप से रहने वाले परमेश्वर पुरुष को जो देखता है, जो जानता है, वही केवल जानता है। वह अनादि है, उसमें कोई सगुण तीन भेद नहीं है। स्वगत स्वगत भेद नहीं है, विजातीय नहीं है, सजातीय नहीं है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वह है। यानी कैसे? देखो, पत्थर और पेड़ क्या भेद है? हाँ है। पत्थर पत्थर है, पेड़ पेड़ है। ठीक है, पत्थर पत्थर है, पेड़ पेड़ है। परंतु पेड़ में आम का पेड़ और अ, गुलर का पेड़ या नारियल का पेड़, आम का पेड़ और नारियल का पेड़, क्या उन दोनों में भेद है? हाँ है। आम का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, उन दोनों में भेद है। तो वृक्ष इस जाति के रूप से नारियल का पेड़ और आम का पेड़ दोनों समान है। वृक्ष इस जाति के रूप से आम का पेड़, नारियल का पेड़ दोनों समान है। परंतु जाति समान होते हुए भी उनमें भेद है, सजातीय भेद। पेड़ और पत्थर दोनों की जाति भिन्न है, इसलिए वह विजातीय भेद। परंतु आम का पेड़ और नारियल का पेड़, इनको बाजू में रखो, केवल आम के पेड़ को ले लो। क्या आम का पेड़ एक जैसा समान है? नहीं। उसके फूल अलग है, फल अलग है, पत्ते अलग है, शाखाएं अलग है, मूल है। यानी अपने आप में उसमें कोई भेद है। यह हुआ स्वगत भेद। ऐसे विजातीय सजातीय स्वगत भेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ब्रह्म है उसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं जो जो विजातीय भेद कहे। उसके जैसा ही दूसरा कुछ है नहीं कि सजातीय भेद कहे। और उसमें अवयव न होने के कारण, उसके अपने कोई अवयव पार्ट्स न होने के कारण उसमें स्वगत भेद भी नहीं है। ऐसा जो चैतन्य तत्व है उसका विचार करने के बाद 14वें अध्याय में भगवान ने कहा, सर्वम उत्पद्यमानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद उत्पद्यते। भगवान ने कहा जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से हुआ। चेतन और माया, प्रकृति पुरुष, इनके संयोग से हुआ। क्योंकि उसके संयोग से ही ईश्वर की निर्मिति हुई, ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण हुआ और सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसी को बताने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय में 3 गुणों का विचार करने के लिए शुरुआत की। भगवान ने कहा ईश्वर से अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जगत के कारण है। अब यह कहा कि प्रकृति में स्थित होना। भगवान अब 14वें अध्याय का उपोद्घात करते हैं। कहते हैं प्रकृति में स्थित होना, गुण विषयक आसक्ति यही संसार का कारण है। तो गुणों में किस प्रकार से आसक्ति होती है? गुणों में
किस प्रकार से आसक्ति होती है, गुण कौन से हैं, वे कैसे बांधते हैं, गुणों से छुटकारा कैसे प्राप्त होता है, और गुणों से जो मुक्त हुआ है उसके लक्षण क्या है। 5 प्रश्न पूछे गए। गुणों में किस प्रकार से आसक्ति होती है, गुण कौन से है, गुणों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, और मुक्त का, गुणों से जो मुक्त हुआ है उसके लक्षण क्या है। 4 श्लोक। वे कैसे बांधते हैं, 5वां। गुणों में आसक्ति कैसे होती है, गुण कौन से हैं, गुण कैसे बांधते हैं, गुणों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, और गुणों से मुक्त हुआ है उसके लक्षण क्या है। 5 प्रश्न पूछे। अब इनको पूछने के बाद भगवान इसका उपोद्घात करते हुए कहते हैं 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान कहते सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण है। यह तीनों गुण, गुण कौन से है, उत्तर दिया 3 गुण, सत्व, रज, तम। यह गुण कैसे बांधते हैं, तो सत्व गुण के लिए बांधने के लिए कहा सत्वगुण सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। सुख सत्व का परिणाम है, जो भी प्राप्त हो रहा है वह सत्व का परिणाम है, ज्ञान भी सत्व का परिणाम है। परंतु दोनों बांधते हैं कैसे, जब सुख ही सुख रहता है तो ईश्वर का स्मरण नहीं होता, और ज्ञान होता है तो अहंकार होता है। ज्ञान भी सुख का साथी होने के कारण, दोनों अंतःकरण के धर्म है, सुख और ज्ञान दोनों भी बांधते हैं। सुखी है तो ईश्वर का चिंतन नहीं होता, अगर ईश्वर प्रसाद बुद्धि न हो तो, भगवान के कारण मैं सुखी हूं ऐसे विचार न हो तो। और आगे कहा ज्ञान संज्ञान, ज्ञान होने के बाद कोई भी लौकिक हो पारमार्थिक हो, अहंकार निर्माण हो जाता है और अहंकार से हम बंधे जाते हैं। दूसरा भी विचार किया जा सकता है कि ज्ञान संज्ञान, ज्ञान के द्वारा हम बांधे कैसे जाते हैं, मैं ज्ञानी हूं इस अहंकार के साथ, ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ समझ में आता है, इस अहंकार से भी हम बांधे जाते हैं। आगे कहा रजोगुण, रजोगुण से हम कैसे बांधे जाते हैं। रजोगुण तो रागात्मकम विद्धि, विषयों की अभिलाषा, विषयों के प्राप्ति की इच्छा के दृष्टि से विषय मुझे मिले इस भाव से रजोगुण हमें बांधता है। और जब विषयों की इच्छा निर्माण हो जाती है तो उसके लिए कर्म करना पड़ता है, और कर्म में हमें प्रवृत्त करके वह हमें बांधता है। रजोगुण इस शरीरधारी क्षेत्रज्ञों को कर्मासक्ति से बांधता है। दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले, चाहे इस जगत में, इसी सृष्टि में, इसी जन्म में मिलने वाले फल हो, या इस जन्म के बाद जो अगला कोई जन्म है उस जन्म में मिलने वाले फल हो, दोनों से यह क्या करता है, यह हमें बांधता है। और आगे कहा तमोगुण, तमोगुण कैसे बांधता है, तो कहा यह समस्त देहधारियों को मोहित करने वाला जो तमोगुण है वह प्रमाद, आलस्य, निद्रा, 3 गुणों से, प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इसके द्वारा वह तमोगुण बांधता है। प्रमाद क्या है, गलती करना, ध्यान न रहना, आलस्य आलस, लेजीनेस, और निद्रा नींद, इन तीनों से यह बांधता है। अब इन 3 गुणों का बाद में व्यापार ही संक्षेप से बताया। 3 गुण कौन से हैं यह बताया, कैसे बांध
बांधते हैं किस, वह बताया। अब आगे कहते हैं यह तीन गुण कब कार्य करते हैं। तो सामान्य सी बात बताई, जब रजोगुण और तमोगुण क्षीण हो जाते हैं, रजोगुण तमोगुण इन दोनों के ऊपर, इन तीनों गुणों से सत्वगुण जब प्रबल होता है तो सत्वगुण प्रधान रहता है और कार्य करता है। जब सत्वगुण और तमोगुण इससे रजोगुण प्रबल होता है तो रजोगुण कार्य करता है, और जब सत्वगुण और रजोगुण इनसे तमोगुण प्रबल होता है तो तमोगुण कार्य करता है। इस प्रकार से वे सारे कार्य करते हैं। और इस प्रकार से जब वे कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें दिखाई देता है हमारे जीवन में। और अब बताया कौन कहाँ पे जाता है। जो सत्वगुण में रहने वाले हैं वह ऊर्ध्वम गच्छन्ति, अच्छे लोगों की प्राप्ति कराते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण में रहने वाले यहीं पर पृथ्वी पर ही आते हैं। और जघन्य गुण वृत्ति स्था तमोगुण गच्छन्ति अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुण में रहने वाले हैं वह नीचे जो हीन लोक है वहां पे चले जाते हैं। इस प्रकार से भी विचार कर सकते हैं, जो नित्य सत्व गुण में रहते हैं वह अच्छे योनि में जन्म लेते हैं, जो रजोगुण में रहते हैं वह सामान्य योनि में जन्म लेते हैं, और जो तमोगुण में रहते हैं वह हीन योनि में जन्म लेते हैं। परंतु नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, जिस समय दृष्टा पुरुष ज्ञानी होकर कार्य करण विषयों के आकार से परिणत हुए गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को भी करता नहीं देखता, केवल विषयों को देखता है, तो वह बंधा हुआ रहता है। परंतु कार्य करण परिणत हुए पुरुष प्रकृति को देखते समय वह यह देखता है कि इन सारे अवस्थाओं में स्थित केवल ईश्वर परमात्मा ही है। साक्षी रूप आत्मा को गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुणों के परे मानता है, तो वह दृष्टा मेरे भाव को ही प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, तो कहा, इन तीनों गुणों को लांघकर, इन तीनों गुणों के परे जाकर, गुणान एतान त्रीन गुणान अतीत्य, जन्म मृत्यु जरा दुख ही, जन्म मृत्यु जरा दुख, जन्म बुढ़ापा दुख इत्यादियों को लांघ कर अमृतत्व का अनुभव करता है। तब कहा, यह जो अमृतत्व का अनुभव करता है तो कैसे, तो कहा, समता उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते, इन तीनों गुणों से विचलित नहीं होना चाहिए, तीनों गुणों के वश न होना चाहिए। सर्वत्र समलोष्टाश्म कांचना, समान रहना, मन में विकारों को उत्पन्न होने न देना, यही भाव है। इसी के द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है। उत आसीन, हमने चिंतन किया था, उत आसीन गुणों के परे जाकर रहना। होता ऐसे है, हमारी आदत हुई है, हमारी क्या है, हम प्रकट स्वरूप जो है उसे भाव देते हैं। प्रकट स्वरूप है जो प्रकट, जो हमें अनुभव को आता है, उसकी हम कीमत करते हैं, उसका हम मूल्य देखते हैं, उसका जो रस है, उसका एक्चुअल जो वैल्यू है उसकी, उसको हम देखते नहीं है। किसी वस्तु का पैकिंग अच्छा हो तो हम खुश हो जाते हैं, पैकिंग अच्छा ना हो तो नहीं। यही भाव है।
आगे कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन, सुख दुख सब में समान हो। और आगे कहा मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो, समान, तुल्य बुद्धि। और आगे कहा माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो सन्यासी या कर्मयोगी सारे भूतों के हृदय में स्थित मुझ परमात्मा नारायण को कभी भी विचलित न होने वाली भक्ति से दृष्टि से देखता है, वही भक्ति योग है। और ऐसे भक्ति योग के द्वारा सबके हृदय में बसे हुए परमात्मा को देखकर वर्तन करने वाला ऐसा जो भक्ति योग है, उस भक्ति योग के द्वारा जो मेरी परब्रह्म स्वरूप की सेवा करता है, वह मोक्ष पाने के लिए योग्य है। क्योंकि ब्रह्मणोस्य ब्रह्मणस्य प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म परमात्मा की प्रतिष्ठा में हूं। अमृतत्व, अविनाशी, अव्यय, निर्विकार, शाश्वत ऐसा जो ब्रह्म है, उसका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। और भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो उस मुझ स्वरूप को मुझे जानता है, वो मेरा भजन करता है, जो ऐसा मेरा भक्त है, वही मुक्त हो जाता है। अब भगवान कहते हैं कि कर्म करने वालों को कर्म फल मिलता है और ज्ञानियों को अज्ञान फल मेरे अधीन है। इसीलिए जो भक्ति योग से मुझे भजते हैं, वे भी मेरी कृपा से गुणातीत होकर ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष लाभ करते हैं। जो मेरा भजन करते हैं कर, तो उनकी ऊपर कृपा करने के लिए तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, उन्हें मैं ज्ञान देकर उनका जो अज्ञान रूपी तम है उसे दूर करता हूं। उनमें उनके हृदय में जो भेद दृष्टि है उसको मैं दूर करता हूं। अब आत्म तत्व को यथार्थ जानने वालों के लिए तो कहना ही क्या है, जो जानते हैं वो तो बड़े हैं ही, परंतु हमारे लिए क्या, हम कैसे जाने? तो भगवान ने कहा उसके लिए वैराग्य की आवश्यकता है। और वह वैराग्य बताने के लिए वृक्ष के रूप में संसार की कल्पना की और कहा ऐसा जो वृक्ष है, जो संसार है, उसका क्या करना चाहिए? छेदन करना चाहिए, उसको समूल उसका विनाश करना चाहिए। कथा का चिंतन हमने किया था। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति के आंगन में एक बड़ा सा अच्छा वृक्ष था, बहुत सारे पत्ते थे, घना था, अच्छी उसकी छाया थी और उसके नजदीक से ही एक रास्ता जा रहा था। तो क्या होता था कि रास्ते से जाने वाले लोग पांथस्थ जो थे, वो उस छाया को देखकर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए उस पेड़ के नीचे सो जाते थे या बैठ जाते थे। परंतु वो जो वृक्ष था वह विषय वृक्ष था। तो होता ऐसे हुआ करता था, जो भी उसके नीचे बैठते सो जाते थे वो बीमार पड़ जाते। लोग उसको कोसते, गालियां देते, कैसा वृक्ष पाल कर रखा है। परंतु वह व्यक्ति वृक्ष काटने के लिए कुछ तैयार नहीं था। परंतु बहुत बात हुई, बहुत लोगों ने उसको डांटा, कोसा, बोला, तो उस व्यक्ति ने क्या किया? ठीक है, कारण क्या है लोगों की दुविधा का? कारण वृक्ष नहीं है, वृक्ष की छाया है। और वृक्ष की जो छाया है क्यों है? पत्तों के कारण है, डालियों के कारण है, शाखाओं के कारण है। तो क्या करे? तो उसने कहा मैं उनको काट देता हूं। उस व्यक्ति ने उसके सारे जो पत्ते थे, उनके जो डालियां थी, जो शाखाएं थी, उनको
काट दिया, बड़ी बड़ी शाखाओं को काट दिया, पत्तों को निकाल दिया। परंतु यह सब कुछ जब वह कर रहा था तब उसने वृक्ष को पानी देना बंद नहीं किया। अब वृक्ष को पानी देना बंद न करने के कारण परिणाम ऐसे हुआ कि वृक्ष और गति से बड़ा हुआ और फैल गया। हमारा भी हमारा भी साधन ऐसे ही रहता है। हमारी साधना पत्तों को, शाखाओं को दूर करने की तरह रहती है। हम उसका जो मूल कारण है अविद्या, अज्ञान, उसको हाथ नहीं लगाते। दुख को दूर करने के लिए हम बाकी बहुत सारे साधन करते हैं, परंतु जो मूल अज्ञान है उसको दूर करने का प्रयास नहीं करते। वह हो, इसीलिए भगवान ने यहाँ पे वृक्ष के रूप में संसार की कल्पना की और कहा कि यह वृक्ष को समूल नष्ट कर देना चाहिए। समूल नष्ट कर दो, अज्ञान के कारण वह बढ़ा हुआ है उसको नष्ट कर दो, उसका विनाश कर दो। इसीलिए वैराग्य को बढ़ाने के लिए वृक्ष के स्वरूप में संसार की कल्पना की। अब यह बताने के बाद भगवान ने कहा फिर से प्रकृति कैसी कैसी है, दो प्रकार की है, एक पर है और एक अपर है। उसी का विस्तार करते हुए भगवान ने कहा दो प्रकार के पुरुष हैं, एक पर है और एक अपर है। परंतु जो मेरा स्वरूप है वह पर और अपर इन दोनों के परे है। यहाँ पे अपर प्रकृति का विचार करते वक्त, सॉरी, पर प्रकृति का विचार करते वक्त अव्यक्त का कहा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवच, एक क्षर पुरुष है और एक अक्षर पुरुष है। एक क्षर है और एक अक्षर है। क्षर नित्य नष्ट होने वाला और एक अक्षर जो नष्ट नहीं होता, वह जिसका क्षर क्षय विनाश नहीं होता, वह क्या है? वह अव्यक्त माया है। वह क्यों अव्यक्त माया, वह क्यों है? तो भगवान ने कहा वह माया अव्यक्त इसीलिए है क्योंकि अज्ञान के अलावा, अज्ञान के सिवा किसी भी मार्ग से, किसी भी कारण से उस अविद्या को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब तक मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा नहीं होती, तब तक, जब तक वो ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक वह अविद्या रहती है, इसीलिए अविनाशी है। परंतु अविद्या के रहते हुए यह संसार बदलते रहता है, जीवों की उत्पत्ति होती है, जीव नष्ट हो जाते हैं, हम मृत्यु को प्राप्त होते, फिर से नए जन्म को प्राप्त होते हैं। प्राप्त हुआ शरीर, उसका क्षय होता है, वह क्षरति, वह नष्ट होता है, चला जाता है, विकार उसमें निर्माण होते रहते हैं, परंतु अविद्या वैसी की वैसी रही। इसीलिए अविद्या को, वह अव्यक्त जो है, जहां पे तीन गुणों की साम्यावस्था है, जिसमें कोई भी विकार नहीं है, उस अविद्या प्रकृति पुरुष को पर पुरुष, पर अक्षर पुरुष कहा। परंतु जो क्षर विकारी है उसे अपर पुरुष कहा, क्षर पुरुष कहा। परंतु साक्षात स्वरूप ईश्वर का जो चैतन्य है वह न क्षर है न अक्षर है। क्षर और अक्षर इन दोनों के परे होने के कारण उसे उत्तम पुरुष कहा गया। भगवान ने कहा द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। वह अक्षर जो है वह कूटस्थ है। कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थः। कूट यानी राशि की भांति, या भगवान ने कहा कूट यानी छल, कुटिलता, व्यंजना, भुलाती है ना यह माया। अव्यक्त स्वरूप को ढक देती है, संसार को दे देती है। उस स्वरूप को, हमारे आत्म स्वरूप को ढकने वाली, संसार को प्राप्त कराने वाली माया कुटिला ही है, इसीलिए उसको कहा कूट।
इसीलिए कहा कूटस्थोक्षर उच्यते। परंतु इन दोनों से विलक्षण भिन्न जो है वह उत्तम पुरुष है, और वही यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, वह इन तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर अपने चैतन्य बल शक्ति से सर्व सबको अपने स्वरूप सत्ता मात्र से धारण करता है। यह संपूर्ण सृष्टि में, सृष्टि के हम चिंतन कैसे करते हैं, यह सृष्टि है, अस्ति है, और उसका जो अस्तित्व मात्र है, वो अस्तित्व मात्र जिसके कारण है वह उत्तम पुरुष है। और कहा क्योंकि मैं अक्षरादपि चोत्तम, अक्षर के अतीत हूं, अक्षर से भी उत्तम हूं, इसीलिए मुझे उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम कहा गया। वेदों में, उपनिषदों में या शास्त्र में मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना गया। और जो भी कोई अज्ञान से रहित हुआ पुरुष इन उपर्युक्त विशेषणों से युक्त मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, सारे भावों से जो मेरा भजन करता है वही मुझे जानता है। और यह जो गुह्य गोपनीय शास्त्र है अर्जुन, मैंने तुम्हें बताया है, इसे जानकर तुम कृतकृत्य हो जाओ, करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान में सारे दुखों की, सारे कर्मों की, सबकी परिसमाप्ति है। इस प्रकार से 13वें 14वें अध्याय में चिंतन करने के बाद भगवान ने विचार किया, एक विषय को मैंने शुरुआत की तो थी, परंतु उसको आधा अधूरा छोड़ दिया है। कौन सा है? भगवान ने कहा 9वें अध्याय में मैंने देवी, आसुरी और राक्षसी प्रकृतियां बताई। अब उसी का मुझे विस्तार करना है। क्या करना है? भगवान ने कहा मुझे ऐसी वो गुण बताने हैं, ऐसी संपत्ति बतानी है जिसके कारण परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति सुलभ होती है, और ऐसी संपत्ति बतानी है जिसके होने के कारण हम अधिकाधिक बद्ध होने लगते हैं। तो किसका त्याग करना चाहिए और किसका अवलंबन करना चाहिए, वह बताने के लिए भगवान 16वें अध्याय का आरंभ करते हैं। दैवी और आसुरी संपत्ति बताने के लिए। यह क्यों बताना चाहिए? केवल एक छोटा दृष्टांत बताते हैं और चिंतन को विराम देते हैं। एक बार बेटे ने बड़ा हठ किया, बहुत रोया, बहुत बार पूछा, इसलिए पिताजी जो राजा के महल में काम किया करते थे, उन्होंने कहा ठीक है, राजा का महल दिखाने के लिए मैं तुम्हें ले जाऊंगा, परंतु तुम्हारे जैसा ही राजा का बेटा है, राजपुत्र है, उसके खिलौने हैं, अच्छे अच्छे सोने के वगैरह खिलौने रहेंगे, बड़े बड़े खिलौने रहेंगे, उसको हाथ नहीं लगाना, वो लेकर ना आना। उसके कपड़े रहेंगे, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको लेकर ना आना। कई सारी बातें बताई, किसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बताया। बेटे ने सुना, बेटे ने कहा मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं लूंगा, किसी आपने जो कुछ भी बताया उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ध्यान में रखूंगा। पिताजी बेटे को महल में लेकर गए, महल घुमाया, राजा का महल दिखाया, सिंहासन दिखाया, दरबार कहाँ पे वह दिखाया, सब कुछ दिखाया, बगीचा दिखाया, जो खाना बनाने की जगह रसोई खाना है वह दिखाया। रसोई खाने से बाहर निकलते वक्त पिताजी के ध्यान में आया कि अपना जो बेटा है, बेटे के जेब में कुछ तो है। बेटे के जेब में क्या है? तो पिताजी ने पूछा, बेटा जेब में क्या है तुम्हारे? तो बेटे ने जेब में से बाहर निकाला, तो जेब में जो धान रहता है ना, धान के ऊपर फलकट हम मराठी में कहते, जो उसका कवरिंग रहते,
जिसको हम फोड़कर निकाल कर फेंक देते हैं। उसके जो छिलके रहते हैं, वो छिलके वहां पे थे। क्या थे वहां पे? बहुत सारे छिलके जेब में रखे हुए थे। अब क्या छिलके लेने जैसी वस्तु है? वह तो त्याज्य है। पिताजी ने पूछा, यह क्यों लिया तुमने? भगवान ने पिताजी ने कहा, तुमने यह क्यों लिया? तो बेटे ने कहा, क्या नहीं लेना चाहिए? उसमें ये छिलके तो नहीं थे। यानी क्या त्याज्य है और क्या ग्राह्य है, दोनों बताना आवश्यक है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों बताना आवश्यक है। और यह दोनों बताने के लिए ही वेदों की प्रवृत्ति हुई है। इसी दृष्टि से भगवान राक्षसी संपत्ति, आसुर संपत्ति और दैवी संपत्ति, किन गुणों का अवलंबन नहीं करना चाहिए, कौन से गुणों की वृद्धि करनी चाहिए, यह बताने वाले हैं। परंतु इसका विस्तार चिंतन हम 16वें अध्याय का जो चिंतन है वह अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।